रवि झा, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज लगभग एक अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मुलाकात की वजह यह है कि कल शाम को ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस डेट को अनाउंस किया गया कि इन द मंथ ऑफ अगस्त योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड। और उस डेट को भी बताया गया और वो डेट है आपकी 28 ऑफ अगस्त यानी कि 20 अगस्त। अगर हम छत्तीसगढ़ के पीसीएसजे के एग्ज़ाम को देखते हैं तो हमको ये एग्ज़ाम अदर स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि मेंस का जिसका जो पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है या कन्फाइन है। लेकिन सिर्फ अकेले मेंस से तो काम चलेगा नहीं, आपको प्री के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर हम आज की डेट से देखें तो मैक्स टू मैक्स जो आपके पास वक्त बचा है वो वक्त है मात्र आपके पास 35 दिन का भी नहीं। 35 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, आप मान के चलिए कि 35 से 36 दिन का टाइम पीरियड आपके पास बचा है। और अगर हम छत्तीसगढ़ सिलेबस को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये स्टेट 3 अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के लॉ सब्जेक्ट पेपर को लेकर कैरी ऑन करता है, जिसको कि मेरे द्वारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो इसको मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके अंदर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट की हम लोग अगर बात करें तो कहने को तो इसको माइनर एक्ट कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप में माइनर है नहीं। जैसे आपका टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका लिमिटेशन हो गया और आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया। और जब हम इसके लोकल लॉस की बात करते हैं तो लोकल लॉस के अंदर आपका रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, आपका कोर्ट फीस एक्ट हो गया, आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, हालांकि अब इंडियन शब्द को हटा दिया गया है। उसके बाद आपका एक्साइज आ जाता है और आपका रेवेन्यू आ जाता है। तो अगर हम इस ओवरऑल एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ पीसीएसजे इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 15 लॉ सब्जेक्ट, जिनमें से कुछ सब्जेक्ट आपके मेजर हैं जो लगभग आपने सभी स्टेट के लिए पढ़ा होगा, कुछ सब्जेक्ट माइनर हैं जो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपके पास 5 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको लगभग हर स्टेट में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का जुडिशियल सर्विस का एग्जाम उठाकर क्यों ना देख लें। लेकिन ये जो लोकल एक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसकी पढ़ाई कहीं भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस जब तक इसको स्पेशली किसी और स्टेट की जुडिशरी में पूछा बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज नहीं बल्कि आज से ठीक 50 दिन पहले टारगेट फॉर आईक्यू पे एक बैच की शुरुआत की गई थी, जिस बैच को नाम दिया गया था छत्तीसगढ़ पीसीएसजे अपकमिंग नोटिफिकेशन। ठीक है, हालांकि वो नोटिफिकेशन से पहले का बैच था, उसके बाद नोटिफिकेशन आया, जिस बैच में ऑलरेडी 60% सिलेबस आपका कंप्लीट किया जा चुका है। 40% सिलेबस मैंने जानबूझकर होल्ड करके रखा था, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, तो टारगेट फॉर आईक्यू का जो छत्तीसगढ़ वाला बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ की जो जानकारी है वो आपको इसी चैनल के ऑफिशियल नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। अगर इस ओवरऑल बैच की मैं बात करूं तो इस बैच को रन करने का जो मेरा क्राइटेरिया है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आने वाले 40 दिनों के अंदर जो आपका 50% पार्ट है हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो आपके 15 के 15 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट 1 दिन का वक्त मैं खुद व्यक्तिगत रूप से दूंगा। 1 दिन का मतलब ये है कि लगभग उसमें ऑन एन एवरेज 2 से ढाई घंटे की आपकी क्लास चलेगी। अगर कैपेसिटी हुई मेरी और आपकी कि हम एक साथ उसको 2.5 घंटे लेकर चलें तो हम उसको एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कैपेसिटी ये हुई कि नहीं हम इसको पार्ट में लेकर चलते हैं तो सपोज करिए हमने सवा घंटे की क्लास रख ली और वो क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, यानी कि उसमें आपके जितने भी 15 के 15 सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट को एक बार क्विक मोड पर आपके साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज किया जाएगा। उस दौरान कोशिश की जाएगी कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हीं को लेकर आपके साथ चर्चा में शामिल किया जाए। और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एट दैट काइंड ऑफ मोमेंट यू मस्ट बी कैरी विद योर बैरक along with pen or pencil. So it's all about the today's conversation. Thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.